हम बढ़ जाएंगे यहाँ। आइए, बहुत ग्रेट, तालियां बजाएं रवि के लिए। अच्छा, नो क्राइंग। नौकरी लग गई है। गिरगिरदा तीन तो भेज दिया आपको। आंसू पूछ लीजिए। हम ना केवल टिश्यू भी देते हैं, साथ में वेस्ट पेपर बास्केट भी बन जाते हैं। लाइए। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है आप? यस, आई एम ओके नाउ। बिग हैंड फॉर वैभवी। और देवी सामने मेरे सामने अपने केस संभालते हुए हॉट सीट पर बैठ गए हैं वैभवी जी। ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और सूरत, गुजरात से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। तो वैभवी जी, कुछ दिन पहले आप केबीसी को टीवी पे देखा करती Yes, थी sir. और आज आप स्वयं यहाँ पहुँच गई हैं। यस सर। कितनी आश्चर्यजनक बात है ये। सर, जब मुझे पहले कॉल आया तब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब केबीसी से कॉल आया है। मतलब मैं तो सिर्फ सोच ही रही थी कि सर के सामने जाना है, कैसे बिहेव करूंगी, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा, सर क्या सोचेंगे, क्या पहनूंगी, ये है वो है। सर, मेरे प्रिपरेशन से ज्यादा तो ये किया है कि सर के सामने मतलब एकदम अच्छे से होना चाहिए, कुछ भी होने लगना चाहिए। ये भी सोचा था क्या कि मैं आपके आके आंसू पहुंचूंगा और वेस्ट पेपर बास्केट भी बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ये चांस मिलेगा। तो हमने अच्छा किया कि नहीं किया? यस सर। जरा हमारी तारीफ कर दीजिए सबको। तो वहां से यहाँ तक का जो सफर था वो कैसा रहा? सर, बहुत स्ट्रेसफुल था पहले तो। मतलब ऐसा ही लग रहा था कि चांस आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, बिकॉज ओनली फ्राइडे होता है प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स के पास। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर सोचा कि जो भी है लॉक कर दो, स्ट्रेस नहीं लेना है, दैट्स इट। कुछ ज्यादा नहीं सोचा। जी। सर, कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, अब जाके नंबर लगा है यहाँ नंबर पे। लगा क्योंकि हफ्ते हफ्ते अब शुरू हो गया। यस सर। है ना? तो सोनी टेलीविजन को धन्यवाद दे दीजिएगा आप। थैंक यू। नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर हमको देते। ओके, हमको भी दे देंगे तो चलेगा, हम उनको पहुंचा देंगे बात। ऑलराइट। वैभवी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? सर, मैं अपने पापा को लाई हूँ। प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम और सर, बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत आपका। प्रणाम। भरत भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। यस सर, बोलिए। आपका चेहरा और आपका आकार जो है ना, एकदम बच्चों जैसा है। लेकिन हैं आप टीचर यस सर। और छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं। यस सर। हम ये जानना चाहते हैं क्या पढ़ाती हैं, पहले तो ये बताइए आप। सर, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैथमेटिक्स? यस सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट। किसका फेवरेट? इतना आपका भयंकर favorite है, सब्जेक्ट सर। है ये मैथमेटिक्स। कैसे आपने सोचा कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए? सर, मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स एंड साइंस में है और मुझे पहले से ही अपने स्कूल टाइम से ही मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। और बच्चों का तो सर आपको भी पता है, मैथ्स से तो बच्चे दूर ही भागते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तो इन बच्चों का आकर्षण कैसे होता है मैथ्स की तरफ? सर, जब मैं न्यू ज्वाइन हुई तब तो वैसे भी बच्चे मुझे नहीं पहचानते थे। यस सर। अच्छा। तब बच्चे नहीं बोल सकती हैं। ठीक है, नहीं, बोलिए। नहीं, ठीक है। जब आप नई आई थी। हाँ, नई गई तो बच्चे भी मतलब देख के उन लोगों को मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट मैं क्या करती हूँ सर, एवरी टाइम जब भी कोई भी टॉपिक सपोज मुझे पढ़ाना है आज क्लास में, तो मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि उस टॉपिक को मैं किसी ना किसी एक्टिविटी या फिर कुछ फनी थिंग से रिलेट कर दूं, तो क्या है बच्चों को भी मजा आएगा। और क्लास में सर हमेशा जब मैं जाती हूँ तो बच्चों को सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी करवाती हूँ। यानी उनको बोलती हूँ स्टैंड अप सिट डाउन डांस। और डांस जब मैं बोलती हूँ ना, तब वो फ्री माइंड होके कैसे भी डांस करते हैं, जस्ट फॉर 1 मिनट। तो उनको क्या है कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है और देन वो रेडी हो जाते हैं। और सर, इन 5 क्लास मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ A to E। तो सारे क्लास के बच्चे मैथ्स के लेक्चर का वेट करते हैं कि कब मैम आएंगे, हमें मैथ्स करना है। कोई भी मैथ्स से नहीं भागता है। अच्छा, ये जो आप करवाती हैं ना उनसे वार्म अप एक्टिविटी, यस सर।
कोई उदाहरण आप हमको दे सकते हैं फिजिकल इधर? एक गेम खेलते हैं हम। हाँ, मेरे साथ? यस सर। हे भगवान, मुश्किल चीज मत करवाइएगा। नहीं सर, मुश्किल नहीं है। हाँ, नहीं तो Easy है। हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज। ओके। आज का टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स। यस सर। तो मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, सपोज कि हम ले रहे हैं 3, तो 3 का टेबल, देन 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, ऐसे ऐसे करके 3 का टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वहां पे आपको वो नंबर नहीं बोलना है। जी, जी। उसकी जगह पे म्याऊ बोलना है, हाँ? विद एक्शन। म्याऊ म्याऊ, ऐसे जैसे कि मैं बोलती हूँ सर, तो स्टार्ट करें। पहले हमको ये समझ लेने दीजिए कि ये म्याऊ किस लिए बोला जा रहा है। फनी वर्ड है, बच्चों को मजा आए म्याऊ म्याऊ ऐसे करने में, दैट्स व्हाई उसके जगह पे हम कोई भी वर्ड रख सकते हैं। हमारे ज्ञाननाथ जी बताएं आपको क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? MATHS, मैथ्स। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो अभी बताइए क्या करना होगा। सर मैं स्टार्ट करूंगी 1 2 3 ऐसे करके। जी, जी। जहाँ पे 3 6 9 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं ना, जी, वहाँ जी। पे आपके ऊपर अगर 3 6 9 ऐसा कुछ आए तो आपको म्याऊ बोलना है, मेरे ऊपर आएगा देन आई विल से म्याऊ। ओके ओके सर, ओके, कैन वी स्टार्ट? यस प्लीज। 1 2 म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। खेल है यार, ओ भगवान। हम आए हैं यहाँ पर आपका इम्तिहान लेने, आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। ओके। हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि काठियावाड़ी में आप कुछ शिक्षा देना चाह रही हैं। यस सर। जैसे सर कि? मैं काठियावाड़ी हूँ, तो आपकी परमिशन हो तो एक विश है मेरी कि आप काठियावाड़ी में मैं जो एक लाइन बोलूँ ना वो रिपीट करें। आप कुछ बोलेंगी काठियावाड़ी Yes, sir. में और उससे है कि मैं बोलूं? यस सर। अच्छा ठीक है। खबर નથી પડતી હાલ હાલ હવે। सर इधर कितने गुज्जू बैठे हैं? क्या बोला इन्होंने, बता दीजिए हमको। खबर नहीं पड़ती हाल हाल हवे, उसका मीनिंग होता है पता नहीं चलता चल चल। हमको पता नहीं चलता कि अच्छा फिर से बोलिए। खबर નથી પડતી હાલ હાલ હવે। खबर नहीं पति तो तुम ही हाला हाले। हमको इधर से भेज रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तुमने हमको। तो आपने बताया कि आपके बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती sir. है। तो जब आप एक विद्यार्थी थी यस सर। तो आप कैसी स्टूडेंट थी? सर मैं बहुत ही क्लेवर स्टूडेंट थी एंड ऑलवेज क्लास में फर्स्ट ही आती थी। फर्स्ट 3 की फर्स्ट? फर्स्ट, First. ऑलवेज फर्स्ट। ऑलवेज फर्स्ट, ओके। एंड सर मुझे मेरे मोस्टली सर एंड टीचर्स क्लास का इंजन कहते थे। क्लास का इंजन? एंड ब्यूटी विद ब्रेन, ये 2 नाम है मेरे, जो स्कूल में सभी सर टीचर्स मुझे इसी नाम से बुलाते थे। ओह, और जब भी मतलब सर ने या मैम ने कोई क्वेश्चन किया है एंड मुझे नहीं आता था तो वो मुझे कैसे डांटते थे कि तू तो इंजन है, तुझे नहीं आएगा तो बाकी सब ट्रेन के डिब्बों को कैसे आएगा। तो आपको इंजन बुलाते थे, ये बहुत Yes, अच्छा sir. टिप्स है। बहुत बहुत बधाई आपको वैभवी जी। थैंक यू सर। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ना? नहीं, I'm smiling, sir. यू स्माइलिंग ना, बट थोड़ा सा इधर साइड से निकल रहा है कुछ। खुशी क्या? खुशी, अच्छा गंगा जमुना बह रही है। ताली बज जाए के लिए।
Alright, मेरे सामने देवी संजय हॉट सीट पर बैठ गई हैं पल्लवी सान्याल। ये एक आईटी कंपनी में सीनियर एनालिस्ट है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से है। बहुत बहुत बधाई आपको पल्लवी जी। थैंक यू सर। सीनियर एनालिस्ट इन एन आईटी कंपनी, जी सर। बताइए ये क्या है एक्चुअली? सर अगर आईटी कंपनी की बात करें तो मेनली हम जो दो चीज़ समझते हैं कि एक कोई कोड डेवलप करता है और एक उस चीज़ को टेस्ट करता है। तो मेरा काम आता है वो टेस्ट करने में। तो मेरा काम वही है कि जो कोड डेवलपर्स कोड बना रहे हैं तो वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, यूज़र के सामने जब हम उसको मार्केट में डालते हैं वो करेक्ट हो या नहीं, उसका पेज डिज़ाइन हो या उसका फॉन्ट साइज हो, तो ये सारी चीज़ें सर हम टेस्ट करते हैं, तभी वो यूज़र के पास जाके पहुंचता है। ओके, तो इसका ज्ञान आपको कैसे पता चला? सर मैंने जो बीटेक किया था उसमें ये सारी चीज़ें भी मेरी सब्जेक्ट लिस्ट में थी, कंप्यूटर्स मैंने पढ़ा था, तो तब से इसका ज्ञान था एंड फिर वहीं से आईटी प्रोफेशन में। ओह ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आप हॉट सीट पर बैठ गई हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अच्छा ही लग रहा है यहाँ हॉट सीट पर आकर बहुत के। अच्छा लग रहा है। जी लाइक लास्ट 1.5 years से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा बिकॉज ऑफ कोविड रीजन, जी। एंड उसी टाइम से ये प्ले अलोंग भी मैं खेल रही हूँ, क्योंकि अगर बाहर रहती थी जब तब उतना नहीं हो पाता था कि प्ले अलोंग खेलना। अब घर में हूँ तो अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्ले अलोंग खेलने का, तभी से मेरा ये जर्नी रहा है प्ले अलोंग खेलने का। ओह, तब से आप खेल रही हैं इसको? हाँ सर। और Alright. हमारे घर में एक ऐसा चीज भी है सर कि पापा मैचेस या न्यूज देखते हैं, मम्मी अपना टीवी सीरियल, मैं और दीदी अपना काम रिलेटेड रहता है। लेकिन जो ये 9 to 11 का टाइम है ना सर, एकदम डीएनडी का बोर्ड लग जाता है। हम सब पूरी फैमिली मिलके केबीसी देखती है और मैं Oh, how खेलती nice. भी हूँ। Yeah, alright, thank you. तो मैंने जरूर में शायद आप अपनी माताश्री को लाए हुए जी, हैं। सर। इंद्रानी जी उनका नाम है। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, सर आप मतलब कौन से मूवीज में आपको जो मतलब डांस किए होंगे, कोई मेमोरेबल ऐसा कुछ था क्या सर, जो डांस आपको बहुत सब की डिफिकल्ट सब था? मेमोरीज हम भूल जाएं तो अच्छा होगा क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक समय होता है। जब भी गाना गाना हो, नाचना हो, हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमको आता नहीं है और सीखने के लिए बड़ा समय लगता है। आजकल की नौजवान पीढ़ी तो क्या बताएं, उनको शरीर का कोई भी अंग जो है उनका हिलने से रुकता नहीं है। रुकता नहीं है एकदम। और हमारे ज़माने में तो ये सब होता नहीं था। गाना वाना गाते समय चल के गा रहे हैं या बोल के गा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू कर दिया। वो बहुत ही कष्टदेह होता है। इसलिए हम जितनी भी मेमोरीज हैं गाने की, उनको हम भूल जाना चाहते हैं ओहो। क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको फिर रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं हुआ कि नहीं ठीक हुआ, ये सब होता है। अच्छा, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि आपको भ्रमण करने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग वगैरह का। जी सर। तो कहाँ कहाँ गई हैं आप? सर एक्चुअली मेरी पैदाइशी असम में हुई थी, नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहाँ से फिर मैं शिलोंग घूमी हूँ, देन गैंगटॉक है वहाँ गई हूँ। मुझे हिल्स बहुत पसंद है क्योंकि जन्म वहीं पे हुआ है। तो अभी फिर साउथ साइड भी गई थी, मैसूर घूमा हुआ है। अभी नॉर्थ उतना नहीं, थोड़ा बहुत बनारस का ही देखा है। तो इंडिया में तो इतना तक ही अभी तक। और हाँ, भुवनेश्वर, क्योंकि मैं कॉलेज भुवनेश्वर से ही की थी। बाकी जगह भी आप जाना चाहेंगे या नहीं? एकदम सर, जरूर मौका जाइएगा। मिलने ही घूमने स्टार्ट कर दूंगी। भारत के घूमना। कोने कोने में इतने हर एक छोटे-छोटे जगह हाँ, में हर है, छोटी सर। छोटी जगह पर कुछ ना कुछ देखने लायक बना हुआ है। जी सर। सर मैं मेन एक जगह बोलना ही भूल गई, दैट इज मुंबई। हाँ, आपको आपने मैं यहाँ पे आई हूँ सर। आई हुई हैं, आपने देखा है यहाँ पर? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। सबसे पहले तो सिद्धिविनायक, मुझे गणपति भगवान का दर्शन करना बहुत पसंद है, जी, तो जी, हर बहुत बार अच्छा। जब भी आती हूँ सिद्धिविनायक जाना ही है। एंड फिर मुझे मुंबई का क्राउड भी, मतलब बहुत लोग को शायद वो पसंद नहीं होगा, बट मुझे वो बहुत मतलब एक काइंड ऑफ मोटिवेशन टाइप ऑफ दिखता है। लाइक अगर रेलवे स्टेशन में जाते हैं ना, तो वो जो भीड़ होती है सर, वो एक ही डायरेक्शन में लगता है अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रही है। तो ये काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हर एक लोग अपने गोल के प्रति जो मतलब डेडिकेटेड है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो मुझे सर बहुत पसंद है। ये जो आपके पास 3,20,000 रुपए आ गए हैं, जी सर। ये इसका कीजिएगा क्या? सर जैसे कि मैंने बताया मुझे घूमने का शौक है, हाँ। तो घूमने जाऊंगी। पहला प्लेस है स्विट्जरलैंड एंड देन लंदन। एक्चुअली मैं शाहरुख जी की बहुत फैन हूँ, उनकी Okay, मूवीज okay. मुझे बहुत पसंद है, तो ये दोनों लोकेशन ना उनकी मूवी से ही रिलेशन उनकी रखता फिल्म है। के देख देख करके आपको हाँ, पसंद एक है। डीडीएल और एक जब तक है जान।
हाँ, इसलिए ये ओके। दोनों लोकेशन 3,20,000 हाँ पहुंच जाएंगे आप स्विट्जरलैंड। वापस आ पाएंगे कि नहीं ये हमको नहीं। पसंद है जगह।